हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या दिया गया है कि 366 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो है 9, 17, 25 के कितने पद होंगे। यानी कि एसएन दे रखा है 636 और एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है 9, 17, 25 और क्या निकालना है कि n कितने पद होंगे, ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए देखो n निकालना है। Sn का हमें फार्मूला पता है। Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये हमारा Sn होता है। अब यहाँ पे देखो AP दे रखी है तो a हमारा क्या हो जाएगा 9, d हमारा क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 करेंगे तो 17 में से 9 गए 8 बच गए, ठीक है। और जो है n हमें निकालना है तो हम लिखेंगे 366 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू में 9 प्लस n-1 इंटू में d यानी कि 8। तो अब इसको इधर लेके जाएंगे या पहले इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। n/2 इज इक्वल टू 9 दूनी 18 प्लस 8 n-1। अब देखो इन दोनों में से जो है 2 कॉमन आ रहा है, 2 हम इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू में 2 क्या 4 कॉमन आ रहा है, 2 ही कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 n-1, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और n ये आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 9n और प्लस इसके अंदर कर देते हैं तो 4n-4, तो n की जब अंदर गुणा करेंगे तो 4n² माइनस 4n आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4n² प्लस 5n और जो 366 है वो यहाँ पर आ गया तो इसको भी इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें, n में। अब जो है हमें n की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम 4 की और 636 की मल्टीप्लाई करेंगे। 636 इंटू में 4, 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 6 24 रेक 25, 2544 आ गया। अब इसके टुकड़े हमें किस तरह से करने हैं कि घटाकर कितने बचे 5 बचे, तो इसको हम जो है 4 से ही कर ले पहले, फिर 2 से करें तो यह आ जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2, 2 ठे 16, फिर 2 से करें तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे और 9, ये आ रहा है 3 पे, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, ये आ गया 53 और इसकी गुणा करें तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 53 और 48 में से घटाएंगे तो बच गए 5, तो हमारे जो पेयर बन गए वो बन गए 48 और 53। अब देखो यहाँ पर प्लस का निशान है यानी कि प्लस का बड़ा है तो बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का, तो यह आ जाएगा 4n² माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जो है 4 कॉमन 4n, यहाँ से आ गया n-12 और यहाँ से हम क्या ले लेंगे कॉमन प्लस 53, तो यहाँ से आ जाएगा n-12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n-12 कॉमन और यहाँ से आ गया 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू माइनस 53/4। अब देखो 53/4 जो है वो क्या होगा, n नहीं होगा क्योंकि n जो है ना तो माइनस में होता है ना फ्रैक्शन में होता है, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 12। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है, यानी कि a इज इक्वल टू दे दिया 5, an इज इक्वल टू दे दिया 45 और इसका योग यानी कि sn दे दिया हमें 400। पदों की संख्या यानी कि n निकालना है और d सार्व अंतर ज्ञात करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन हैं तो इसमें देखो जो हमें फार्मूला पता होता है वही लगाएंगे। तो पहले हम जो है an हमें पता होता है, an कैसे निकालते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ से जो है an हमें पता है कितना है 45,
ए हमें पता है 5 प्लस ना तो डी पता है ना एन पता है, तो इसको हम कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, 45 में से 5 गए 40 बराबर n-1 इंटू में डी। ये होगी इक्वेशन 1। यहाँ से एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। तो यहाँ से जो है n हमें नहीं पता है, डी हमें नहीं पता है, जो पता है वो लिख देते हैं। एस एन पता है 400 बराबर क्या हो जाएगा n/2, यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू में डी। अब देखो ये 2a इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 800 बराबर क्या आ जाएगा, 800 बराबर आ जाएगा n और 2a हमारा 5 है प्लस n-1 इंटू में डी। देखो इक्वेशन 1 से हम यहाँ क्या कर देते हैं 40, तो यहाँ से 800 बराबर क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 और 40 ये 50 n और n इज इक्वल टू आ जाएगा 800 बटे में 50, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 13। तो n इज इक्वल टू आ गया हमारा 13। इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा d 40 बराबर 13 माइनस 1 इंटू में d। सोलह आएगा ये 16, तो ये आ जाएगा d, तो ये आ जाएगा 15d बराबर 40, तो d बराबर आ जाएगा 40 बटे में 15। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 3 15 5 8 40, d आ गया हमारा 8/3। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये 5th था, ये 4th क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर आएगा 6th क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से, प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। तो प्रथम पद a इज इक्वल टू दे दिया 17, अंतिम पद यानी कि an दे दिया 350, और यदि सार्वंतर d बराबर क्या दे दिया 9, तो इसमें कितने पद होंगे और इसका योग क्या होगा, यानी कि n निकालना है और Sn निकालना है। ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो पहले an वाला फार्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। अब an दे रखे हमारा 350, a दे दिया 17 प्लस n-1 और d दे दिया 9। तो यहाँ से देखो इसमें से 17 घटाएंगे, 350 माइनस 17 बराबर आ जाएगा n-1 इंटू में 9। अब इसमें से घटाएं तो ये 3 यहाँ बच गए, कितने 3 और 3, और इसको हम किससे इज इक्वल टू 9-1 इंटू में 9, तो इसको 9 से हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 9 से काट लें 9 3 27, 9 3 27 बच गए कितने 6, 9 से 63 37, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 38, क्योंकि 37 ये आ गया, ये माइनस का था, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, या इसको लिख ले 37 बराबर n-1, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 38। ठीक है, ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n इज इक्वल टू क्या दे दिया 22, d इज इक्वल टू दे दिया 7, ठीक है, और 22वां पद यानी कि a22 क्या दे दिया 149, और योग ज्ञात करना है 22 पदों का। तो सबसे पहले हमें a निकालना पड़ेगा, तो वही फार्मूला कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। an हमारा कितना दे रखा है 149, a हमें ज्ञात करना है, n कितना है 22 माइनस 1 और d हमें दे रखा है 7, तो 149 बराबर a प्लस ये आ गया 21 को 7 से करेंगे तो 147, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 149 माइनस 147, तो a आ गया हमारा 2। अब Sn निकालना है। Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब हमारा n दे रखा है 22 बटे 2, 2 गुना में a क्या निकला है 2 प्लस 22 माइनस 1 और गुना में 7, ये आ गया 11 और यहाँ से आ गया 2 दूनी 4 और यहाँ से 147, तो ये आ जाएगा 11 इंटू में
इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 151, मल्टीप्लाई 11 1 जा 11, 1 11 5 जा 55 और 1 56, और ये आ गया। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा एपी के जो है प्रथम जो है पदों का 22 पदों का योग। उसके बाद जो आ रहा है हमारा 8वां क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का ज्ञात कीजिए n = 51, जिसका जो है दूसरे और तीसरे पद क्रम से है, यानी कि A2 दे रखा है हमारा 14 और तीसरा जो पद है A3 = दे दिया 18। अब देखो यहाँ से जो है A2 का मतलब है A+D और A3 का मतलब है A+2D। A+D हमारा है 14, A+2D है 18। यहाँ से हम A और D की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये A कैंसिल हो गया, माइनस के D = बच गया -4, ये कैंसिल हो गया तो D = आ गया 4। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो D = 4 जो है पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे 1 पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A+4 = 14, तो A = 14 - 4, A = आ जाएगा हमारा 10। तो फर्स्ट जो है हमारी 10 आ गई, D हमारा 4 आ गया। S51 निकालना है तो S51 = आ जाएगा 51/2, 2 × में A प्लस n जो 51 - 1 × में D हमारा आ गया 4। यहाँ से जो है 51/2 और ये आ गया 20 प्लस 50, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200, ठीक है। तो ये आ गया 51/2 गुणा में 220 और 2 से कट गया तो 110 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, ये आ गया 56 10 जो है हमारा आंसर आ गया। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम जो है 7 पदों का योग 49 है, प्रथम जो 7 पद है यानी कि S7 योग जो है कितना है 49 है, और प्रथम 17 पदों का यानी कि S17 = है 289, ठीक है, और है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको S7 को हम लिखते हैं कि 49 बराबर Sn वाला फार्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × में D। तो 49 बराबर क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस यहाँ से n कितने 7, तो 7 - 1 6, 6D। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 49 = n/2 × में 2a + 3D। तो कैंसिल 49 = आ जाएगा 49 = na + 3D, और इधर n जो है 17 है तो यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी हम 7 कर देंगे, तो ये आ जाएगा। इसको 7 को इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7a + 3D। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे तो 289 = कितना आ जाएगा 17/2, और यहाँ से आ जाएगा 2a + 17 - 1 × में D। तो यहाँ आ गया 17/2 और 2a प्लस में 16D, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा 17/2 मल्टीप्लाई में 2a + 8D कैंसिल, ये 17 आ जाएगा इसके नीचे, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 17 = a + 8D। ये इक्वेशन 2 1 और 2 को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ लिख देते हैं 7 = a + 3D और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस का निशान, ये आ जाएगा, ये कैंसिल 10 = ये आ जाएगा 5D, और यहाँ से D = आ जाएगा 10/5 यानी कि 2। D की वैल्यू आ गई, पुट इन इक्वेशन 1, तो 7 = हो जाएगा a + 3 × में 2, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ गया a + 6, तो a = आ जाएगा 7 - 6, a = 1। अब क्या निकालना है, मेरे ख्याल में यही निकालना था उस एपी के n, तो इसके लिए
n पदों का योग Sn निकालना है। Sn क्या हो जाएगा, n/2, 2 इंटू में a की वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, n इंटू में 2/2 और यहाँ से बच गया 1 प्लस n-1, ये कैंसिल, तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा n²। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये आ गया n²। 10वां जो क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या दे रखा है कि AP बना रखी है, A1 A2 अप टू AN से एक AP बना रखी है। इसमें जो दे रखा है AN इज इक्वल टू दे रखा है 3 + 4n, और क्या दे रखा है कि 15 पदों का योग निकालना है। n इज इक्वल टू दे दिया 15। फर्स्ट जो है A1 यानी कि n की जगह हम 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू में 1 तो इज इक्वल टू 7। A2 का मतलब क्या आ जाएगा, 3 + 4 इंटू में 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। फिर A3 इसी तरह निकालेंगे, 3 + 4 गुणा में 3, ठीक है। तो इस तरह से जो 4 × 12 और 3 15, तो हमारी AP बन गई 7 11 15। यहाँ पे A इज इक्वल टू हो गया 7, D इज इक्वल टू हो जाएगा 11 - 7 यानी कि 4। S 15 पदों का निकालना है तो 15/2, 2 इंटू में A प्लस n यानी कि 15 - 1 गुणा में D 4, यह आ जाएगा 15/2 और अंदर से जो है 7 दूनी 14 प्लस यहाँ आ गया 14 चौकू 56 और इनको जोड़ेंगे तो 15/2 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 70, 60, 6 × 4 10 और ये आ गया 6 × 1 7, 35। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है ये आ गया 14, इसको मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 14 चौकू 56, 56 के 14 को जोड़ा तो 70, 35 मल्टीप्लाई में 15 तो 5 15 × 5 = 75, 7 15 × 45 और 7 कितने हो गए 52। ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह जो है इसका सेम जो है सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो आप लोग खुद करना। थैंक यू।